स्टार्टिंग के ये क्लिप्स हैं ट्यूसडे के दिन के। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे मैक हाउस के जानवर दिखा के ले आए। तो टिकटॉक पे जो वीडियोस हम लोगों ने देखी थी उसमें इतना ज़्यादा क्राउड नज़र आ रहा था कि क्राउड को देखकर मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया था कि मैं इतनी क्राउड वाली जगह पर, इतनी रश वाली जगह पर तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पर बहुत रश होता है। तो फिर वो तो शुक्र अल्लाह का कि ट्यूसडे वाले दिन मेरे हस्बैंड राज़ी हो गए थे मुझको दिखाने के लिए, और फिर ट्यूसडे को वो मुझे ले गए थे। और शुक्र अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैक हाउस के जानवर देखकर, और बहुत सारी वीडियो क्लिप्स भी आप लोग शॉर्ट वीडियोस भी देख रहे होंगे, और ये मैंने अपने व्लॉग के लिए भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करे थे, तो ये भी मैं बनाकर लेके आ गई थी। और मैं बेइंतहा खुश हो गई थी कि शुक्र अल्लाह का कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मान ली थी और वो मुझे ले गए थे। शादी से पहले मेरे सेकंड नंबर वाले भाई जो हैं वो हम सबको लेकर जाते थे, बहुत सारी जगहों पे दिखाने लेकर जाते थे। लेकिन शादी के बाद ना मैं इस तरीके से प्रॉपर ऐसी जगहों पर नहीं गई, मेरे हस्बैंड नहीं लेकर जाते थे, उनको नहीं पसंद ये चीज़। तो मैं काफ़ी साल से समझे ऐसी जगहों पर नहीं गई। शादी से पहले मुझे समी भाई बहुत जगहों पर लेकर गए थे, बकरीद के दिनों में ख़ास करके जानवर दिखाने, लेकिन हस्बैंड जो है वो शादी के बाद नहीं लेकर जाते थे। ये फ़र्स्ट टाइम मुझको वो ऐसे लेकर गए हैं और इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय किया। जानवर इतने ज़बरदस्त थे माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। मेरे हस्बैंड को इनके बकरे बेइंतहा पसंद आए। इसी व्लॉग में मैंने आगे भी एक और क्लिप रिकॉर्ड करा है। फ्राइडे वाले दिन सुबह 5:15 बजे मेरे घर के बिल्कुल सामने कुछ लड़के फजर के वक्त ये लोग निकलते हैं जानवर को टहलाने के लिए। तो बस जो सीन क्रिएट हुआ है, जो वाइट वाला बछड़ा था, पता नहीं बछिया थी, आई डोंट नो, मुझे सही से पता नहीं है, तो उसने जो हंगामा मचाया है ना, तो इतना मज़ा आया था वो सीन देखकर। मैंने वो सीन पूरा रिकॉर्ड कर लिया था और इसी व्लॉग में आगे आप लोग देखिएगा कि मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को दिखाया है। बकरा ईद से 10 दिन पहले की जो ये रौनकें होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बस ये कि स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है हर तरफ से, क्योंकि सब तरफ ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली जानवर होते हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है इनकी गंदगी भी होती है, तो मतलब स्मेल थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन चलो खैर है, क्या कर सकते हैं, तो साल में एक बार होता है, तो ये कि बर्दाश्त कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो बकरीद से पहले के जो 10 दिन होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है इन 10 दिनों में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीफ की पेशावरी शनवारी कढ़ाई। मेरे कहने से कभी एक बार आप लोग इस रेसिपी से कढ़ाई बनाकर देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो पहले मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा डाला था ऑयल, उसमें मैंने बीफ डाला था, बीफ का गोश्त, और फिर उसकी थोड़ी भुनाई करी थी। फिर मैंने उसमें ऐड करा था नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर पानी डालकर मैंने इसको 1 घंटा कवर करके पकाया था, क्योंकि बीफ एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे में बीफ और मटन प्रॉपर तरीके से गलता है। मैं तो 1.5 से 2 घंटा पकाती हूँ, तो 1 घंटा मैंने इसको ऐसे कवर करके पकाया था। और फिर 1 घंटे के बाद मैंने इसमें ऐड किए थे कटे हुए टमाटर, दही, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी काली मिर्च, पिसा धनिया, कुटी मिर्च और हल्दी। बस ये चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, और फिर दोबारा इसको कवर करके हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे मज़ीद आधे से पौन घंटे के लिए। और यहाँ पर
इधर गोश्त को पकते हुए 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए थे और अब मैं इसकी बहुत अच्छी तरीके से करूँगी भुनाई। और फिर आखिर में जूलियन शेप में कटिंग हुई अदरक और हरी मिर्चों को बीच में से हाफ़ कट करके वो मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। और यहाँ हमारी मज़ेदार सी सिंपल सी क्विक एंड ईजी रेसिपी की पेशावरी शनवारी कढ़ाई हो गई है रेडी। आप चाहें तो इसको चिकन में भी और मटन में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। इस साल बकरा ईद पे बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त जानवर सब तरफ देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह भी फजर के बाद मेरे बेडरूम के नीचे 4 लड़कों ने 2 इतने ज़बरदस्त जानवर लाके बांधे थे बिल्कुल मेरी बेडरूम के विंडो के नीचे। वाइट वाला तो बहुत ही प्यारा था, पूरा प्योर वाइट होता है ना, जिसमें कोई एक भी ब्राउन या ब्लैक कलर का डॉट नहीं पड़ा हुआ होता, पूरा वाइट होता है। वो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी लेकिन ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आ रहा था, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि नीचे आजकल थोड़ा कचरा हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे गंदा फील हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने वो वाला क्लिप इस वाले व्लॉग में उसके साथ मतलब नहीं एडिट करा, उसको फिर मैंने डिलीट कर दिया था। और जी मैं यहाँ जा रही थी अपने चेकअप के लिए। आप लोग कुछ उल्टा सीधा मत सोचिएगा, असल में मेरी भतीजी की शादी से मुझे हो गई है बहुत ज़बरदस्त वाली नज़र हुई है। क्या हुआ है कुछ समझिए। मोहम्मद इकबाल अब्दुल्ला
अटक गई हूँ, किसका मैंने शौहर छीन लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा किसने इतनी गंदी नज़र लगाई है या कोई क्या कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तबीयत बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई है। तो मैं बस अपने चेकअप के लिए गई थी हॉस्पिटल। आप लोग कुछ उल्टा सीधा सोच कर मत बैठ जाइएगा। बहुत से लोग अंदाज़े लगाकर बैठ जाएंगे कि शायद कोई गुड न्यूज़ वगैरह है, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी भतीजी की शादी के बाद से मुझे बहुत ज़बरदस्त वाली नज़र हो गई है, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी नहीं अच्छी खासी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो इसलिए जो है वो मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैं अपने चेकअप के लिए गई थी। तो वो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो बस बताने का मकसद ये था कि आप लोग कुछ उल्टा सीधा सोच के मत बैठ जाइएगा कि कहीं मेरी यहाँ कोई गुड न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। तो जी नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और जी यहाँ पर इंसान क्या, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं गलतियों से सीखती हूँ। जब मुझसे एक दफ़ा गलती होती है ना पहली बार, तो मुझे समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हुई है। लेकिन जब सेकंड टाइम गलती होती है ना, फिर मैं अपनी गलती पकड़ती हूँ कि आखिरकार को मुझसे गलती कहाँ हुई है। तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कभी भी छोलों का सालन, छोलों का पुलाव या छोलों की बिरयानी बनानी हो ना, तो जब हम छोले बॉईल करते हैं ना, उसको पूरा बॉईल नहीं करना। उसमें अच्छी खासी थोड़ी मतलब कसर छोड़ देनी है, थोड़ा सा कच्चापन छोलों में छोड़ देना है। और चाहे आप पुलाव बनाएं, चाहे आप छोलों की बिरयानी बनाएं या छोलों का सालन बनाएं, हमेशा पहले मसाले की भुनाई करनी है, उसके बाद छोले डालकर थोड़ा इसको पकाना है। जब मैंने पिछले वाले व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था, उसका मैंने क्लिप आप लोग के साथ शेयर किया था, उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी थी। बहुत मज़े का मैंने बनाया था अंडे चने का सालन। तो उसमें भी मैंने यही गलती कर दी थी कि मैंने पहले छोले डाल दिए थे और फिर मसाले की बुनाई करी थी। तो उसमें क्या होता है कि छोले और मज़ीद पक के ना थोड़े हलवा से मतलब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये गलती मैंने यहाँ पर करी। मुझे पहले छोले नहीं डालने चाहिए थे। मुझे पहले टमाटर, लहसुन, अदरक जो भी बिरयानी का मसाला होता है ना, पहले वो डालकर उसकी मतलब भुनाई करनी चाहिए थी। मसाले को अच्छी तरह पकाना चाहिए था। फिर उसके बाद छोले डालकर थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको कवर करके पकाती। बस ये मुझसे सेकंड टाइम हुई है गलती। पहली गलती हुई थी जब मैंने छोले और अंडे का सालन बनाया था, तब ये गलती हुई थी। और आज भी यही गलती कर दी मैंने। तो दोबारा ये गलती इंशाल्लाह मैं नहीं करूँगी। जब भी पुलाव, सालन या बिरयानी बनानी होगी तो पहले मसाले की भुनाई करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें छोले ऐड करके पानी डाल के कवर करके थोड़ा सा पकाऊँगी। ये भी बड़ी प्यारी काऊ माशाल्लाह से मेरे बेडरूम की विंडो के बिल्कुल सामने किसी ने लाकर बांधी है। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और जी बहुत टाइम के बाद मैंने यहाँ पर आज बनाई है छोलों की बिरयानी। जब मैंने भाभी से शादी के 4.5 साल के बाद बिरयानी बनानी सीखी थी, तब बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और आज मैंने ये सेकेंड टाइम बनाई है, कम से कम भी 6 साल के बाद। लेकिन बस मैं सारा दिन इतना टेंशन में थी कि शायद बिरयानी अच्छी नहीं बन सकेगी, लेकिन बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बनी थी। बस कभी भी आपको छोलों की बिरयानी बनानी हो तो पहले मसाले की भुनाई करके मसाले को अच्छी तरह पका के उसके बाद छोले ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के पकाना है, तो बिरयानी और भी अच्छी बनेगी। लेकिन हमारी ये वाली बिरयानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़ेदार बनी थी। मैं तो अपनी गलतियों से ही सीखती हूँ, चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी से मेरे ताल्लुकात से रिलेटेड हो, मैं अपनी गलतियों से ही सीखती हूँ। तो यहाँ पर भी जो दूसरी बार मुझसे गलती हुई है, इससे जो मैंने बड़ी ज़बरदस्त नसीहत पकड़ी है कि जब भी कभी मैं छोलों का पुलाव, सालन या बिरयानी बनाऊँगी, पहले मसाले की भुनाई करूँगी, उसके बाद उसमें छोले ऐड करूँगी। और छोले बॉईल करते वक्त थोड़ी सी छोलों में कसर छोड़ दूँगी, ताकि जब मैं इसको कवर करके पकाऊँगी तो उसमें भी छोले मतलब पूरे तरीके से अच्छे से गल जाएंगे। बेहोश
बेहोश बैठी हुई थी, बिल्कुल भी होश नहीं था। जब बकरा ईद में 15 दिन रह गए तब जाके होश आया। तो मैंने तो अपने बकरा ईद के लिए कपड़े रेडी ही नहीं किए, और फिर शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में मैंने अपने कपड़े रेडी कर लिए हैं। और अब मेरे पास सारे अनस्टिच कपड़े हो गए हैं ख़त्म। अब जब भी लिया करूँगी तो रेडी टू वेयर ही लिया करूँगी। यही तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। मिलूँगी आप लोगों के साथ बकरा ईद के व्लॉग्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।